हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा क्राउन पब्लिकेशन का 13वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 12 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। ये जो है आने वाले बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें सेलेक्टेड प्रश्न दिए हुए हैं। अगर आप सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देख लेते हैं, तो इससे जो है आपको बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा और इससे जो है एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा शुरू में जीके का प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य जो है भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं, ये राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, मुख्यमंत्री, ये सभी जो है इनके सदस्य होते हैं। याद रखना है। टैक्स टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ाने को क्या कहा जाता है? टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर को बढ़ाने को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको जो है प्रगतिशील कर कहा जाता है। आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? इसका आंसर क्या होगा? तो ये जो है निर्माता पर अधिक जोर देता है, निर्माता पे अधिक जोर देता है। इकोनॉमिक्स का ये सारा प्रश्न है, ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स के 3-4 प्रश्न जो है बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में जनरली आते हैं, तो इन इकोनॉमिक्स को भी अच्छे से देख लेना है। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक के जनक कौन है? नौकरशाही का सिद्धांत के संस्थापक का जनक कौन है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। नौकरशाही का सिद्धांत मैक्स वेबर इनके संस्थापक थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व में कब आया? संयुक्त राष्ट्र संघ ये अस्तित्व में कब आया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना जो है 1945 में हुआ था, 24 अक्टूबर 1945, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है इसका स्थापना हुआ था और लीग ऑफ नेशंस के स्थान पे इसका स्थापना हुआ था। कंप्यूटर विज्ञान में डाटा का खतरा उत्पन्न होता है जब? डाटा का खतरा कब होता है कंप्यूटर साइंस में? इसका आंसर क्या होगा? तो जब जब जो है पाइपलाइन रीड या फिर रोइट एक्सेस का क्रम ऑपरेंडेंट के लिए बदल देती हैं। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई थी? सिविल सेवा यानी कि यूपीएससी जो होता है वो किसके समय में शुरू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो है सिविल सेवा शुरू हुआ था। याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल सबसे ऊपरी परत है? वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत कौन सा है? तो बहिर्मंडल ये जो है वायुमंडल का सबसे अधिक ऊपरी परत है और ये जो है 700 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई पर जो है वायुमंडल का विस्तार है, याद रखना है। और ये जो है लगभग 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कंप्यूटर शब्दावली में बग का क्या अभिप्राय? बग जो होता है ये, इसका क्या अर्थ हुआ? तो बग जो है ये प्रोग्राम में एक गलती जो हो जाता है उसको बग कहा जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे सबसे प्रमुख प्रेरक बल किसका था? नर्मदा बचाओ आंदोलन का के पीछे सबसे प्रमुख प्रेरक बल किसका था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मेघा पाटकर। मेघा पाटकर जो है ये 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में चलाए गए नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक सदस्य थी। कौन थी? मेघा पाटकर। याद रखना है, किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से बैन लगाने की घोषणा की है? क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में जो है बोतल में जो पानी बंद आता है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने टोक्यो पैरालंपिक की हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है? टोक्यो पैरालंपिक की हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर पदक जीता है। इसका आंसर हो जाएगा नवीन सिंह। नवीन सिंह ने जो है हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता है। यदि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में मुद्रा आपूर्ति से कम हो जाए तो संभावित परिणाम होगा। यदि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में मुद्रा आपूर्ति के कमी हो तो संभावित परिणाम होगा। क्या आंसर होगा? तो मुद्रा संकुचन। किस राज्य की विधानसभा में लगभग 60 वर्षों के बाद राष्ट्रगान बजाया गया? किस राज्य की विधानसभा में लगभग 60 वर्ष के बाद जो है राष्ट्रगान को बजाया गया? क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा नागालैंड। यहाँ पे जो है 60 साल के बाद जो है दोबारा जो है राष्ट्रगान बजाया गया।
नागालैंड नागालैंड जो है 1963 में राज्य का इसको दर्जा मिला था और ये जो है भारत का 16वां राज्य बना था, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना एक पाल राजा किसके द्वारा किया गया था? तो विक्रमशिला का स्थापना जो है ये धर्मपाल के द्वारा किया गया था। धर्मपाल, हाँ, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। और 1193 के आसपास एक बख्तियार खिलजी था, उसने जो है इसको नष्ट भी कर दिया था। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में स्थानीय लोगों के लिए 75% निजी नौकरियों को आरक्षित करने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? किस सरकार ने? इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हाल ही में खबरों में रहा तलपियट कब्रिस्तान, ये किस देश में स्थित है? तलपियट कब्रिस्तान ये जो है कहाँ पे है? तो ये जो है इजराइल में स्थित है। हाल ही में ये बहुत ज़्यादा खबरों में रहा है और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका दौरा भी किया था। और ये जो है भारतीय सैनिकों का एक कब्रिस्तान है और जिसको कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जिनका जान गया था वो यही है, तलपियट कब्रिस्तान। ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली तबलीना बोरगोहेन किस राज्य की सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? किस राज्य ने इनको समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो असम ने। भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या नाम है? क्या नाम है? तो इसका नाम जो है वो INS विक्रांत है। अगला क्वेश्चन, परमाणु फुटबॉल जो हाल ही में सुर्खियों में रहा किस देश से संबंधित है? परमाणु फुटबॉल जो सुर्खियों में रहा किस देश से संबंधित है? परमाणु फुटबॉल ये किस देश से संबंधित है? तो ये जो है अमेरिका से संबंधित है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो परमाणु फुटबॉल या राष्ट्रपति के आपातकालीन सैचल के में परमाणु हमले के आवश्यक कोड होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के पहले अंग्रेजी अखबार बंगाल गजट के संपादक कौन थे? बंगाल गजट के संपादक कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? तो जेम्स हिक्की के द्वारा जो है पहली बार इसका स्थापना किया था, बंगाल गजट का, जेम्स हिक्की। तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की इसका पूरा नाम है। ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व पार्क ये किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। ये जो है उड़ीसा में स्थित है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी नहर विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच की नहर है? कौन सी नहर विकासशील देशों और विकसित देशों के बीच की नहर है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है ये विकसित देश और विकासशील देशों के बीच की नहर है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य रेखीय फसल नहीं है? कौन सी फसल भूमध्य रेखीय फसल नहीं है, ये बताना है। तो भूमध्य रेखीय फसल कौन कौन होता है? तो जैसे रबड़, मिर्च, नारियल, कोको, ये सभी जो है भूमध्य रेखीय फसल है, जबकि केला जो है ये भूमध्य रेखीय फसल नहीं है। हाल ही में जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2021 के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर प्रति आबादी 1 लाख पर कितनी हो गई है? 1 लाख पे कितनी आबादी हो गई है? सड़क दुर्घटना में जो है 1 लाख में कितने व्यक्तियों की मृत्यु होती है, ऐसा रिपोर्ट आया है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 6, यानी कि 1 लाख में 6 लोगों की मृत्यु जो है वो सड़क दुर्घटना एक्सीडेंट में हो जाती हैं। राज्य सरकार ने 19-20 में जलवायु अनुकूलित कृषि हेतु पायलट योजना की शुरुआत की है। निम्नलिखित में से किस जिले का संबंध इस योजना से नहीं है? किस जिले का संबंध इस योजना से नहीं है? क्या आंसर होगा? तो ये जो है बिहार के 8 राज्य को इसमें शामिल किया गया है और इसमें से जो है नालंदा, गया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया और मधुबनी शामिल है। लेकिन इसमें कौन शामिल नहीं है? तो इसमें से जो है पूर्णिया शामिल नहीं है। बिहार का 8 राज्य इसमें शामिल है पायलट योजना में, याद रखना है। हाल ही में बिहार के किस जिले में इथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा की गई है? बिहार के किस जिले में इथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा सुपौल। सुपौल में जो है 550 किलोलीटर प्रतिदिन उत्पादन क्षमता वाला इथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। कितना लीटर वाला? तो 550 लीटर वाला, 550 लीटर वाला इथेनॉल प्लांट लगाने का घोषणा हुआ है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में? गंगा डॉल्फिन अभयारण्य विक्रमशिला ये किस बिहार के किस जिले में है? तो ये जो है बिहार के भागलपुर जिले में, याद रखना है। भागलपुर में जो गंगा नदी है वहाँ पे गंगा डॉल्फिन का केंद्र बनाया गया है। वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिख भी जाएगा डॉल्फिन वगैरह। बिहार का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? बिहार का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा
अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जो है सबसे पहले बिहार शब्द का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। बिहार के गया जिले में कौन सा मंदिर नहीं है? गया जिले में कौन सा मंदिर नहीं है? तो यहाँ पे जो ये पूर्णा देवी मंदिर दिया है ये बिहार में नहीं है, ये जो है बिहार के पूर्णिया जिले में है, गया में ये स्थित नहीं है। पूर्णा देवी मंदिर कहाँ पे? तो ये जो है कहाँ पे? तो ये जो है पूर्णिया में है और ये गया जिले में नहीं है। बाकी ये महाबोधि मंदिर, श्रीलंकाई मंदिर और विष्णुपद मंदिर ये तीनों जो है गया जिले में स्थित हैं। बिहार राज्य के सबसे गर्म जल स्रोत किस जिले में स्थित हैं? सबसे गर्म जल का स्रोत ये किस जिले में स्थित है? ये जो है राजगीर में स्थित है और ये जो है नालंदा जिले में स्थित है। नालंदा के राजगीर जिले में एक जल स्रोत स्थित है जहाँ पे 87 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी निकलता है। बिहार से होकर गुजरने वाली कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? कौन सा ऐसा राजमार्ग है जो कि बिहार से गुजरता है और उसका लंबाई सबसे अधिक है, यानी कि बिहार में सबसे अधिक है? इसका आंसर क्या होगा? तो NH31 NH31 ये बिहार में जो है काफ़ी लंबा है और ये जो है 404 किलोमीटर लंबा है, 404 किलोमीटर लंबा है। बिहार का नवीनतम जिला अरवल किस राज्य के विभाजन के उपरांत बना है? अरवल जिला ये किस राज्य से विभाजित होकर बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा जहानाबाद। जहानाबाद जो विभाजित हुआ तो उससे नया राज्य बना जिसका नाम है अरवल। बिहार के कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? बिहार में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है? इसका आंसर हो जाएगा 2। बिहार में कुल 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। एक है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। इसके पहले जो है ग्रामीण बैंकों की संख्या 3 थी और सितंबर 2020 के बाद जो है आंकड़े सितंबर 2020 के बाद इसको जो है 2 में बदल दिया गया। 35 सहकारिता योजना की सिफारिशों का संबंध किससे? सहकारिता योजना की सिफारिशों का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से। सहकारिता संबंध। प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनने की संस्तुति की थी के अध्यक्ष कौन थे? प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यही पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई इनके अध्यक्ष थे। और इसका स्थापना कब किया गया था? 1967 में, ये भी याद रखना है। अगस्त में किस तारीख को धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के शिकार लोगों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये जो है 22 अगस्त को मनाया जाता है। टोक्यो 2020 ओलंपिक में हॉकी में कांस्य पदक जीतने के लिए भारत ने किस देश को हरा दिया है? टोक्यो 2020 ओलंपिक में हॉकी में कांस्य पदक जीतने के लिए भारत ने किस देश को हरा दिया है? इसका आंसर क्या होगा? किस देश को हराया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी को। FIDE ये किस खेल का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है? ये किस खेल का महासंघ है? तो ये जो है शतरंज का एक अंतर्राष्ट्रीय महासंघ। सॉरी, फुटबॉल पे टिक लग गया। शतरंज इसका सही आंसर होगा। फाइड इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस इहेस। भारतीय में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे है? ये भारत में कहाँ पे है? तो ये जो है अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद याद रखना है, गुजरात में अहमदाबाद है, इसको याद रखना है। साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये किसको मिला है? तो रजनीकांत जो कि सुपरस्टार हैं, साउथ के हीरो, इनको जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। इनके में से कौन सा देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने के लिए अनुमति देने वाला पहला देश है? ड्राइवरलेस कार को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा भारत। कम गति वाला ड्राइवरलेस वाहन यहाँ पे चलाया जा सकता है। किस राज्य की विधानसभा में लगभग 60 वर्षों के बाद राष्ट्रगान बजाया गया? किस राज्य की विधानसभा में 60 वर्षों के बाद राष्ट्रगान बजाया गया? क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। ये पहले भी क्वेश्चन आया था शायद। ये जो है नागालैंड में बजाया गया था 60 वर्ष के बाद, और नागालैंड को 1963 में राज्य का दर्जा मिला था।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य को पहला स्थान दिया है? सबसे प्रदूषित स्थल में पहला स्थान, यानी कि सबसे गंदा स्थल कौन है, सबसे प्रदूषित स्थल कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। कुरेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? कुरेश्वर पक्षी अभयारण्य ये किस जिले में है? तो कुरेश्वर पक्षी अभयारण्य ये जो है दरभंगा जिले में है, और यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा दुर्बल प्रजाति के पक्षी पाए जाता है। कहाँ पे है? तो दरभंगा में है, याद रखना है। केंद्र सरकार द्वारा, अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किस स्थान पर भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है? बिहार के किस स्थान पे? तो इसका आंसर हो जाएगा बोधगया में। अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को कितने मुआवजा देने का घोषणा किया है? सड़क दुर्घटना में जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनको कितना जो है मुआवजा देने का घोषणा नीतीश कुमार ने किया है? सड़क दुर्घटना में कितना मुआवजा मिलता है? क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 48, गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? यानी कि गंगा नदी जो है बिहार के किस जिले से इंटर करती हैं? इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर होगा? तो बक्सर में। बक्सर में जो है गंगा नदी ये बिहार में इंटर करती हैं। प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद आंकड़ों पर 3 सबसे गरीब जिला कौन सा है? 3 सबसे गरीब जिला कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मधुबनी, जमुई और कटिहार। सॉरी, ये नहीं होगा, मधुबनी ये नहीं होगा, ये किशनगंज, अररिया और शिवहर हो जाएगा। ये चौथा ऑप्शन सही है। ये सबसे गरीब जिला है, किशनगंज, अररिया और शिवहर, याद रखना है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा आम की नई प्रजाति तैयार की गई है, जिसका क्या नाम है? आम का एक नया प्रजाति जो कि भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है, इसका नाम क्या है? आम का नया प्रजाति का क्या नाम है? तो साबौर मैंगो टू इसका नाम रखा गया है, और सबौर कृषि विश्वविद्यालय के नाम पे ही इसका नाम रखा गया है, साबौर। ये सबौर में स्थित है। इसके बाद साइंस के प्रश्न है, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? मनुष्य में आपातकालीन हार्मोन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रीनलिन। इसको जो है आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, और ये जो है उत्तेजना की अवस्था में ये ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है, अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? तो कैंडेला ये जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है, ये जो है ध्वनि तरंग से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। पौधों के उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? पौधे के उत्तक जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, पौधे के उत्तक जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पौधे के उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना है। कौन कौन होता है? तो त्वचीय उत्तक, ग्राउंड उत्तक और संवहन उत्तक। त्वचीय, दूसरा कौन था? ग्राउंड, और तीसरा संवहन उत्तक। स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है, क्यों? कील ठोकना इसमें कठिन होता है, कोई भी अगर लकड़ी लटक रहा है तो उसमें कील ठोकना जो है वो ईजी नहीं होता, यानी कि कठिन होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम यहाँ पे लागू हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण कौन सा नहीं है? ये बताना है, नहीं है, कौन सा नहीं है? तो व्यक्तीकरण ये जो है कभी भी नहीं होता है, व्यक्तीकरण भी नहीं होता है। उसके बाद विवर्तन भी नहीं हो सकता, यानी कि पहला वाला ही जो है गलत है। रेडियोधर्मी वस्तु की अर्धायु 6 मास की है। वस्तु का 3/4 हिस्सा क्या है? अर्धकाल दिया है 6 मास, तो 3/4 क्या होगा? तो इसका 3/4 कितना होगा? कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 12 महीने। 12 महीने तो इसका पूर्ण काल हो जाएगा। अगर इसका अर्ध आयु 6 मास है तो वस्तु का 3/4 बताना है, तो 3/4 जो है ये 9 मंथ हो जाएगा। यहाँ पे आंसर ही नहीं दिया हुआ है, 9 मंथ इसका सही आंसर होगा।
12 माह इसका पूर्ण काल हो जाएगा, यानी कि ये 12 मास में ख़त्म हो जाएगा। प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है। प्लेटलेट्स को और क्या कहते हैं? तो प्लेटलेट्स को जो है थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट। और ये जो है अस्थि मज्जा से उत्पादित विशेष रक्त कोशिकाएं होती हैं, बोन मैरो में इसका निर्माण होता है, थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स का। रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रडार का आविष्कार जो है किसने किया था? तो एएच टेलर तथा लियो सी यंग को जो है रडार के आविष्कारक के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन 59। निम्नलिखित में से किस में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है? प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक किस में होती है? तो सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है? नमक अगर मिलाएंगे तो कौन सा परिवर्तन होगा? क्या परिवर्तन होगा? तो क्वथनांक बढ़ जाता है और जमाव बिंदु घट जाता है, यानी कि पानी जो है वो जल्दी नहीं जमेगा, बहुत ही कम टेम्परेचर होगा तभी जमेगा। आइसक्रीम फैक्ट्री में भी जो है पानी में नमक मिला दिया जाता है जिससे कि पानी नहीं जमे और वो काफ़ी अधिक ठंड को सह सकता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, क्यों? चंद्रमा पे जो है दो व्यक्ति अगर बात करेंगे तो एक दूसरे का बात नहीं सुन पाएंगे, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, यदि 60 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होगा? 60 वाट का एक बल्ब है और प्रतिदिन 5 घंटे इसको जलाया जाता है तो 30 दिन में कितना यूनिट खर्चा होगा? तो इसमें हम क्या करेंगे? तो इसमें वाट गुना घंटा गुना दिन बटे 100 कर देंगे, यानी कि 30 गुना 5 गुना 60 बटे 1000 कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। आंसर जो है 9 यूनिट निकल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है? कौन जो है ईंधन नहीं है? तो हीलियम जो है ये ईंधन नहीं है। बाकी यूरेनियम, रेडियम, थोरियम ये सभी जो है ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। हीलियम जो होता है ये एक अक्रिय गैस होता है। हीलियम हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ये तो आपको पता होगा, 2 होता है। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखना है यहाँ पे कि कौन सा संस्थान कहाँ नहीं है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ये कहाँ पे है? कलपक्कम में, बिल्कुल सही है। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, ये कहाँ पे है? तो ये जो हैदराबाद में, ये भी बिल्कुल सही है। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जो है चेन्नई दिया हुआ है, लेकिन ये चेन्नई नहीं हुआ, यह जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है? ये जो है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित एक अनुसंधान संस्थान है। साहा साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ये कोलकाता में है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही नहीं है ये देखना है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद, ये सही है, हाँ ये सही है। राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र हैदराबाद, ये भी सही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा, ये गलत हैं। ये जो है ये बेंगलुरु के कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष तिरुवनंतपुरम, ये भी सही है। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तन को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? बर्तन को चमकीला बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो जिंक ऑक्साइड का प्रयोग जो है बर्तन को चमकीला बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जिंक ऑक्साइड ये जो है एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, इसको फिलोस्फर भी कहा जाता है। और कृत्रिम दांत मलहम बनाने में जो है इसका उपयोग करते हैं, और इसको जो है जिंक वाइट भी कहते हैं। जिंक वाइट, वाइट कलर का होता है, चमक ये बढ़ा देता है। सीएनजी क्या है? सीएनजी क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सही है। सीएनजी जो है अभी हाल ही में गाड़ी वगैरह में भी यूज होता है, और इसमें जो है 80 से 90% तक मीथेन होता है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। याद रखना, ह्यूमस उदाहरण है। ह्यूमस किसका उदाहरण है? तो ह्यूमस जो है जैविक क्लोराइड का उदाहरण होता है। फिर कृषि में जो मिट्टी का यूज करते हैं खेती में,
तो उसका जो ऊपरा वाला जो परत होता है, ऊपर का जो परत होता है मिट्टी का, उसको ह्यूमस कहते हैं। इसमें जैविक पदार्थ की मात्रा भरपूर होती है। इसमें इसमें जो है ह्यूमस जैविक क्लोराइड का उदाहरण है, यानी कि ह्यूमस एक जैविक क्लोराइड का उदाहरण है। मिट्टी का ऊपरी परत को ह्यूमस कहते हैं, याद रखना ये सभी कथन को। समस्थानिक कार्बन C14 का संबंध किससे है, किससे संबंधित है? तो कार्बन के जो है 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं और C14 का उपयोग C12, C13, C14 ये 3 समस्थानिक होते हैं और C14 का उपयोग जो है जीवाश्म के आयु निकालने के लिए ज्ञात किया जाता है। ये तीसरा वाला सही है। इसको जो है कार्बन डेटिंग पद्धति भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकी क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा क्रायोजेनिक्स। यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति को निम्न में से किस एक अंग का फेल हो जाने के कारण पीड़ित होने की संभावना है? मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसका वृक्क यानी कि किडनी जो है वो खराब है। एड्स विषाणु में होता है। एड्स विषाणु में क्या होता है? एड्स विषाणु में जो है वो DNA, RNA और प्रोटीन होता है। एड्स विषाणु ये जो है इसमें RNA और प्रोटीन होता है। HIV जो है ये RNA की 2 प्रतियों से मिलकर बना होता है, ये भी याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्तु बनाने में उपयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ कपड़ा जो बनता है तो उसमें किसका उपयोग करते हैं? तो उसमें जो है पॉलीएमाइड बहुलक का प्रयोग किया जाता है। पॉलीएमाइड, हाँ किधर ऑप्शन में पॉलीएमाइड, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। पॉलीएमाइड बहुलक का प्रयोग जो है ये बुलेट प्रूफ कपड़ा बनाने में किया जाता है। ये एक प्रकार का जो है सिंथेटिक फाइबर होता है और इसका प्रयोग किया जाता है किसका? पॉलीएमाइड बहुलक का। और इसको जो है इस पदार्थ को जो है केवलर भी कहा जाता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो ये जो है आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ये इजी प्रश्न है। और प्राकृतिक रबड़ का निर्माण होता है वो लेटेक्स के द्वारा होता है। आइसोप्रीन का बहुलक होता है और ये जो है सबसे अधिक रबड़ हेविया ब्राजीलियंस से प्राप्त होता है। ये सभी कथन को याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा एड्स। एड्स जो है ये जीवाणु के कारण नहीं होता है, याद रखना है। एड्स जो होता है ये ये जो है वायरस यानी कि विषाणु से होता है और इस वायरस का नाम HIV होता है, याद रखना है। और इसमें जो है खून का संचार जो है रुक जाता है और WBC का निर्माण नहीं हो पाता है, इसीलिए रोगी की मृत्यु हो जाती है इसमें। इन सभी को याद रखना है। काफ़ी अच्छा प्रश्न दिया हुआ था। इसके बाद जो है मैथ्स के प्रश्न है। मैथ्स के प्रश्नों को अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम लोग बस GK GS साइंस, GK साइंस और करंट अफेयर्स को ही देखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। अगर आप सारे प्रैक्टिस सेट को देखना चाहते हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हैं। तो देखिए जाके देख लें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। धन्यवाद।